वैसे ही बनो जैसे तुम ये दिखना चाहते हो कि दुनिया तुमको ऐसा समझे, वैसे बनो। दिखो नहीं, बनो। और खुद भी बनो और तुम्हारे बच्चे भी बने सबसे। अब अगर हम कोई कहे कि हम अपने संस्कृति के लिए क्या कर सकते हैं, तो सबसे बड़ा काम अपनी संस्कृति के लिए आप कर सकते हो, एक तो खुद अच्छे बनो, दूसरा अपने बच्चों को अच्छा बना दो। जब आपके बच्चे अच्छे होंगे तो आपके पितृ तर जाएंगे, यही शास्त्र कहते हैं। हम लोग सत्कर्म इसलिए नहीं करते कि ऊपर मरेंगे तो 72 हूर मिलेंगी। हमें 72 हूर नहीं चाहिए। हमारे यहाँ कोई हूर वूर का कॉन्सेप्ट नहीं है, सच बता रहे हैं हम आपको। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट है मुक्ति का। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। शादी का मतलब सिर्फ घूमना फिरना नहीं है। शादी का मतलब है कि मैं जब मर जाऊं तो मेरी पीढ़ियां मेरे पितरों को जल दे सके, उनका तर्पण कर सके, उनका श्राद्ध कर सके, जिसके बाद मेरे पितरों के ऋण से मैं उऋण हो जाऊं। आजकल आपने देखा होगा हमारे बच्चे शादी नहीं करना चाहते, लेकिन हमारी सरकार ने एक सहूलियत दे दी है, लिविंग रिलेशनशिप में आप रह सकते हो अगर 18 साल के हो तो। ये देश भारत है। ये कौन सा भारत है? ये विश्व गुरु भारत नहीं है। ये विश्व गुरु भारत नहीं हो सकता जहां हर चौराहे पे शराब के ठेके खुले, हर गली के नुक्कड़ पे शराब के ठेके खुले, जहां गौ की हत्या होती है। ये विश्व गुरु भारत नहीं हो सकता। जहां गौ की हत्या होती है वो विश्व गुरु भारत नहीं हो सकता। जहां पर ऐसे कानून हो, जहां लिविंग रिलेशनशिप आफ्टर 18 इयर्स आप किसी के भी साथ रह सकते हो, जिस देश में ऐसे कानून हो वो विश्व गुरु नहीं हो सकता। मेरे ऋषियों का भारत, मेरे राम का भारत, मेरे भक्तों का भारत, मेरे पुराणों का भारत, जिसे हम विश्व गुरु कहते हैं, वो भारत अलग है, वो भिन्न है। जहां कभी भी बच्चे अपने माँ बाप के आगे आंख उठाकर बात नहीं करते। अपने जिम में शादी की बात करना तो बहुत दूर की बात है, माँ बाप से लड़ना तो अलग की बात है, माँ बाप के आगे शराब पी के आने की अलग बात है। वो अपने माँ बाप के आगे नजरें नहीं उठाते। जिस देश में ऐसे संस्कार होते हैं वो होता है विश्व गुरु। कौन सा गुरु? खोया हुआ भारत है ये, विश्व गुरु भारत नहीं। अगर सच बोलो और सच सुनो तो फिर सुधरने का चांस भी होंगे। चोरी से इकट्ठे किए हुए धन से न तुम्हारी औलाद का भला नहीं हो सकता। किसी का माल मार के रख लेने से तुम धनवान नहीं हो सकते। न तुम्हारा भला होगा, न तुम्हारी आने वाली पीढ़ी का भला होगा। सबको नरक में जाना तुम्हारा भला नहीं होगा। शराब पीने से तुम्हारा भला नहीं होगा, व्यभिचार करने से तुम्हारा भला नहीं होगा, न तुम्हारी पीढ़ी का भला होगा। मैं वो नहीं बोलता जो तुम्हें अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि ये जो युवा बच्चे बैठे हैं एक आशा लेकर आते हैं कि देवकी नंदन बोल रहा है तो हमारे लिए कुछ नई चीज बोलेगा। हमारे यहाँ नियम है कि आप मंदिर नहीं जा सकते पी के, शराब पी के आप मंदिर नहीं जा सकते। ये नियम है कि नहीं? और मोस्टली शराबी इस बात का ध्यान भी रखते हैं। कितना भी बड़ा शराबी हो इस बात का ध्यान रखता है कि मंदिर नहीं जाना। क्यों? मैंने पी रखी है। मैंने सकते तो जिस घर में तुम्हारी माँ बैठी है वो एक मंदिर नहीं करोड़ों मंदिरों से बड़ा है।
जिस माँ के माध्यम से हम इस संसार में आए हैं, जिस घर में मेरी माँ बैठी है, वहां मैं पी के कैसे जा सकता हूं? जहां मेरी बहन बैठी है, जो हर साल मेरी कलाई पर इसलिए राखी बांधती है, क्या वो किसी देवी से कम है? एक बेटी बैठी है उस घर में, जिस बेटी को यह आशा रहती है मेरा बाप है ना, पूरी दुनिया में मेरा बाल भी बांका कोई नहीं कर सकता, मेरा बाप है। तो जिस घर में तुम्हारी बेटी बैठी है वहां तुम पी के जा सकते हो। एक और जो सबसे ब्यूटीफुल रिलेशन तुम्हारा उसी घर में है, कौन सा? योर स्वीट वाइफ, जिसे आप लक्ष्मी कहते हो, जिसे हम लक्ष्मी कहते हैं, जिसके बिना मेरे घर की शोभा नगण्य है। जिस घर में से लक्ष्मी 1-2 दिन के लिए अपने मायके जाती है ना, वो घर खाने को दौड़ता है पति को। जिस घर में तुम्हारी लक्ष्मी रहती है, मैं हाथ जोड़ के आज सच्चे सनातनियों से, एक सनातनी होने के नाते एक भीख मांग रहा हूं। 2 चीजें अपने जीवन में से निकाल दो। शराब मत पियो, नशा मत करो, मांस मत खाओ। 2 चीजें जब आपके जीवन में से निकल जाएंगी, मैं वादा करता हूं तुम अरबों खरबों पति बनो न बनो, लेकिन मेरे ठाकुर की नजर में देवतुल्य जरूर बनो। और अगर तुम्हारा जमीर जिंदा है, ये सनातन परंपरा है कि हमसे अगर कोई कुछ मांगे, स्पेशली ब्राह्मण मांगे, तो उसे जरूर को सदग्रस्त नहीं माना जाएगा। मैं आपसे भिक्षा मांगता हूं आपके कल्याण की, आपके घर के विकास की, आपकी उन्नति की, आपकी पदोन्नति की, आपके विचार की उन्नति की, आपके परलोक की उन्नति की। जिस घर में मदिरा पान होती है, जिस घर में मांस खाया जाता है, न तो वहां देवी देवता उस पूजा को स्वीकार करते हैं, न पितृ स्वीकार करते हैं। अब आप सोचिए, जिस घर में पितृ भी पूजा स्वीकार न करें और जिस घर में देवता भी पूजा स्वीकार न करें, उस घर का उत्थान कैसे होगा, जरा बताइए। अगर आप हिंदू हैं तो आपको शास्त्रों की बात पे बिलीव करना पड़ेगा, और अगर आप आदि बातों पे बिलीव करेंगे